की तेजी हमने यहां पर बनते हुए देखी है। 120% की बढ़त भारतीय बाजारों में और ये 17% की तेजी पिछले साल में ऑलरेडी दे चुका है। अगला साल 2026 कैसा रह सकता है? अजय जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। और जिस तरह की बढ़त लगातार हमने चांदी में आते हुए देखी है, काफी सारे फैक्टर्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, हम पूरा साल उसके ऊपर बात करते रहे हैं। आप सभी के जो टारगेट्स थे जो बहुत ऊंचे थे, वो सब चांदी क्रॉस करके उसके ऊपर जा चुकी है। अब जहां पर लेवल्स हैं, 2026 की क्या रेंज है? क्या नए निवेशक यहां पर आने चाहिए जो होल्ड कर रहे हैं? क्या वो मुनाफा वसूली एट एनी पॉइंट इन टाइम करें? ये सब सवालों के साथ अजय जी, आपके क्या जवाब हैं? देखिए, चांदी बिल्कुल ही सरप्राइज मेटल रही है, या हम बोल सकते हैं कि चांदी अपनी चंचलता के लिए जानी जाती है और 2025 तो हमेशा जानी जाएगी। क्योंकि मैं 20 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ, बाकी तो चांदी का इतिहास तो काफी पुराना है, तो आज तक कभी भी हमने चांदी में इतनी बड़ी 120% की तेजी नहीं देखी। हमने 2006 में 46% की तेजी देखी, 2010 में 72% देखी है, यही मुझे दो दिखाई दे रहा है, और 2020 में 45%। इसके ऊपर तो कभी हमने देखा ही नहीं था। क्यों? एक आधे कारण हुआ करते थे कि 2003 में समझो 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, या कहीं पे हमने ब्रेग्जिट होते हुए देखा, कोई ना कोई एक आधे कारण थे। बट पिछले 4-5 सालों में बैक टू बैक जो सारे कारण एक साथ बनी, ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से 120% की तेजी देखी है। जहाँ पे हमने वॉर सिचुएशन देखी, इंटरेस्ट रेट कटौती, इंडस्ट्रियल डिमांड एकाएक हमने 5 साल में जबरदस्त होते हुए देखी, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं था। बिल्कुल हमारा भी जो मानना था वो था 1,30,000, 1,50,000 तक, और आज हम देख रहे हैं 1,90 का लेवल पार कर चुका है। तो मुझे लगता है अगले साल के लिए भी एज कम्पेयर टू गोल्ड, सिल्वर अभी भी ठीक लग रही है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी भी 64 पे ही पहुंचा है। तो मुझे लगता है 58-60 एक अच्छा लेवल रहेगा। तो फैक्टर्स कैसे कैरी ऑन होंगे 2026 में, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो यूएस का स्टेटमेंट आना कि क्रिटिकल मेटल लिस्ट में चांदी को ऐड करना। तो आगे भी रैली है, लेकिन एक डर लग रहा है, जो अक्टूबर एंड में हमने देखा 18% का एक हाई से लो एक फॉल आते हुए देखा, तो ऐसे विप शॉट्स मार्केट में रहेंगे 2026 में भी। बट कुल मिला के जैसे डॉलर टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, तो $75 तक का लेवल मुझे लगता है कि अचीवेबल है। $75 तक यहाँ पर चांदी जा सकती है। अजय जी, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये भी जानना चाहेंगे, जो एक मुनाफा वसूली यहाँ पर मार्केट से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आनी चाहिए, वो कहाँ तक आएगी? रिवॉर्ड ऑफ कोर्स ऑन द मच हायर साइड है, लेकिन यहाँ पर रिस्क क्या है नीचे की तरफ? रिस्क थोड़ा सा ज्यादा इसलिए है क्योंकि चांदी है। चांदी में जनरली हम देखते हैं कि जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम रहती है। तो मुझे लगता है कि चांदी ने इस बार जो अक्टूबर मंथ में करीबन 18% दिखा है, वो दिखाता है कि जो डिप डाउन भी रहेंगे वो भी ज्यादा रहेगा। एक कभी भी कमोडिटी में एक डर ये भी रहता है, हमने पास्ट हिस्ट्री में भी देखा है, रिप्लेसमेंट कभी भी अगर आता है तो बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। उदाहरण के तौर पर प्लेटिनम हमने $2300 से $650 भी आते हुए देखा। नेचुरल गैस में भी हमने $10 से $1 के प्राइस भी आते हुए देखे। तो मोमेंटम रहता है। मुझे लगता है अगर रेंज की अगर मैं बात करूं, तो नीचे में एज ऑफ नाउ जहां से ये रैली स्टार्ट हुई थी उसका भी बेस पकड़े तो $40 तक के भी लेवल, जैसे $45 कोई दूर नहीं, हमने 2 महीने पहले ही देखा था। तो $40 का एक बेस, और ऊपर में कंजर्वेटिवली भी अगर पकड़ूं मैं तो $70 से $75 का रेंज रहना चाहिए।